अच्छा रिजवान भाई, ये बातें तो होगी। नहीं होगी, नींद आ रही है, जल्दी करिए। अच्छा ये बातें तो हो गई हैं ना। अब बात आ गई, ये जो होता है ना हल्का सा, ये जो हम बीच में एक लाफ्टर सब डालते हैं, हम ये अपने आप को फ्रेश करने के लिए होता है, क्योंकि हम सारा दिन एग्जॉस्ट होते हैं काम कर करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठ के इस तरह हल्का सा मज़ा जो होता है ना, वो नींद भी उड़ा देता है और आपके माइंड को फ्रेश भी कर देता है। अब बात करते हैं महंगाई के ऊपर। देखें ये लोग इसी अवाम के वोट से आते हैं, कोई MP हो या MNA। किसने कहा सर नो 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 सर सर, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस मुल्क में आपको बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं और बहुत बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, बहुत अहम। सर ये देख लें फिर। मैं आपको बता रहा हूं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक दफ़ा हुआ था, जिसमें शेख मुजीब जीत गया था। बस शेख मुजीबुर रहमान, उसने अक्सरियत ली थी वाज़े मशरक़ी मगरबी दोनों पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। उसके बाद से लेकर आज तक, डे एंड तक, टिल इधर मैं बैठा हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कोई हो गया मुझे बताएं। भुट्टो जीत जाता है, ये वही भुट्टो है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आइन दिया, एटॉमिक पावर बनाया, लेकिन 100% कोई लोग नहीं होते। उन्होंने किया या उनसे करवाया गया, मुल्क के दो टुकड़े हुए, हमें नहीं पता। पीपल्स पार्टी क्लियर करें, हमारे इदारे क्लियर करें किसने किया, ठीक है ना, मुझे नहीं पता। मेरे मुल्क, मेरे घर के दो टोटे हुए हैं, मैं रिजवान अहमद यहाँ बैठा हूँ, मेरे मुल्क के दो टुकड़े हुए हैं, किसने किए हैं? या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किए हैं या हमारे इदारों ने किए हैं। आपस में बैठे मुकाएं, जिसको देनी है दें। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, उसके बाद से लेकर अब तक इलेक्शन मैनेज होते रहे हैं, हत्ता कि 2018 का इलेक्शन भी मैनेज किया गया। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आप इसको जाके बाकायदा वेरीफाई कीजिएगा। 2018 का इलेक्शन निकालिएगा, इलेक्शन मैनेज किस तरह किया गया। इमरान खान की सीटें जा रही थी 220, 25, 30 पे, उसको ब्रेक मार के ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल साहब मैं हार रहा, मनु बचाओ। इस तरह कितनों ने कहा मनु बचाओ। खान की सीटें वाज़े 2/3 अक्सरियत आ रही थी, उसको ब्रेक मारी गई, उसको रोका गया। जो कहते हैं ना मैनेज किया गया। अगर मैनेज किया गया था, आप कहते हो कि RTS बिठाया गया था, इमरान खान को जितवाया गया था, तो यार इमरान खान ही है ना जिसने पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में पहली दफ़ा असम्बलियाँ तोड़ी, अपनी हुकूमतें कुर्बान की हैं। आओ मैदान में इलेक्शन लड़ो, हुकूमत तुम्हारी है मरकज़ में। सुबह में भी आपकी मर्ज़ी के बगल बच्चे लगे हुए हैं, जरदारी पट्टे लगे हुए हैं। जरदारी पट्टे साबित कर रहे हैं कि हम जरदारी पट्टे अपने बाप की औलाद नहीं हैं। जरदारी पट्टे ये साबित कर रहे हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में हलाल नहीं खाया, क्योंकि उनकी करतूतें हराम वाली हैं। जरदारी पट्टा ये साबित कर रहा है कि मैं दुनिया का बदतरीन किस्म का मुसलमान हूँ, जो मुसलमानों के ऊपर रमज़ान के महीने में तशद्दुद कर रहा हूँ। जरदारी पट्टा ये साबित कर रहा है कि मुझसे बड़ा बगैरत कोई नहीं मिलेगा, मुझे जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल कर लो। तो जरदारी पट्टे को भी हमारा पैगाम है, दिन रह गए थोड़े पीछे 20, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर है। तू ते मैं ते, तू जिधर भी जा, दुनिया के किसी कोने में जा, नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे एहतजाज हो सकता है। तू तो है ही कोई शय नहीं, तू तो है ही कुछ नहीं, तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, तेरी औकात एक मोहरे की है। लेकिन इंशाअल्लाह तुझे घेरेंगे भी सही, कानून और आइन के मुताबिक घेरेंगे और उस कटेरे में लेके आएंगे, ज़िले शाह के कत्ल का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। सर बात हम क्या कर रहे थे? महंगाई की। सर महंगाई की बात। सर ये लोग इलेक्ट होके नहीं आते, ये लोग अगर इलेक्ट होके आए ना, तो फिर ये महंगाई को देखें। देखें महंगाई इस मुल्क में, मैं तारीख़ ले लूँ ना तो 10 साल अयूब खान साहब रहे, फिर याहिया रहा, फिर भुट्टो रहा, फिर ज़िया रहा, फिर बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर मुशर्रफ आ गया, फिर जरदारी आ गया, फिर नवाज शरीफ आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने TV पे बैठ के कहा था, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ ना, शाहिद खाकान अब्बासी वो है जो प्राइम साहब का वज़ीर आज़म है, और बड़ी मिनिस्ट्रियाँ उनके पास रही हैं, और काफ़ी पुराने पॉलिटिक्स में हैं, वो पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे आदमी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने TV पे बैठ के कहा कि आज तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। कौन भाईजान मैनेज कर रहा है चीज़ें? क्या मैं और आप इन्हीं सड़कों में रुलने के लिए रह गए? क्या हमारे नसीब में भी कोई अच्छे प्लॉट होंगे? क्या हमारे नसीब में भी कोई अच्छे घर होंगे? सर बात ये है ना कि इस गरीब लोगों का क्या होगा जो आटे के ट्रक के पीछे भागते रहते हैं, कोई मर जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो उनका क्या होगा? ये गरीब का कौन सोचेगा? मैं ये कहता हूँ, एक दुआ है गरीबों के लिए, मैं हर मुसलमान भाई को कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं उससे मुस्तफ़ीद भी हूँ, क्योंकि
ये लोग हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर तकिया कर लें, बेसिकली हम गुमराह हो गए। हमारा काम ही नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना। अल्लाह मगफिरली वरहमनी वरज़ुकनी वाफ़नी, अल्लाह मगफिरली मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरज़ुकनी मुझे रिज़्क़ अता फरमा, वाफ़नी मुझे सेहत अता फरमा। तो ये दुआ है, ये आप पढ़ें, नमाज के दरमियान में पढ़ें, सजदे से उठ के पढ़ें, रुकू से उठ के पढ़ें, नमाज के दरमियान पढ़ें। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलेगा। और इन खबीसों से कोई उम्मीद ना रखें कि ये लोग, ये लानती बगैरत सिवाय अपना पेट भरने के इनका बस नहीं चलता। अगर डायमंड भी खाने की चीज़ होती ना, या पेट में जाके बंदा ना मरता, तो ये डायमंड अपने पेट में लेके फिरते। वो तोशा खाना से 31 करोड़ अपना 35 लाख रुपए की गाड़ियाँ लेके 2 करोड़ की सेल भी कर देते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि हमारे तोशा खाना से हमने गिफ्ट लिए हैं। उनके पास दौलत के इतने अंबार हैं, लेकिन एंड में क्या है? एंड में वही 1.5 गज़ ज़मीन, 22 गज़ कपड़ा, और कब्र और खाली हाथ और हिसाब किताब शुरू। अगर हम सारे उसके बारे में सोचेंगे ना, तो आप यकीन करें हमारा बहुत थोड़े में गुजारा होगा। क्योंकि एक जंग थी, जंग औद थी या जंग बदर थी, मुझे याद नहीं है। तो साहबा सारे इकट्ठे हुए आप के पास है, ए मोहम्मद सल्लम 3 दिन से भूखे हैं, पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, ये देखें। आप सल्लम ने कपड़ा उठाया, कहते मैं 6 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 पत्थर बांधे। बिल्कुल यही बात है। कौन था? वो हमारे नबी थे, रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 जहानों के बादशाह, बिल्कुल, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जन्नत सजाई गई, बिल्कुल, जिनके लिए एक एक चरिंद परिंद दरख्त, ये सारी चीज़ें उनकी मरहून मिन्नत है। हम यहाँ बैठे हैं, उनकी मरहून मिन्नत है, और हम बहुत खुश नसीब हैं। हम अगर कसम खुदा की, अगर हमें पता लगे कि अंबिया कराम ने क्या दुआएं की थी, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना, आज हम उनके उम्मती हैं, हम सजदे से ना उठें, हमें तो, हमारे ऊपर तो ये फ़र्ज़ है। लेकिन हम इन खबीसों के ऊपर तकिया नहीं कर सकते। तो बात ये हो रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे, 6 दिन के भूखे थे। इनके घरों में दौलतें हैं, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सारी चीज़ें, सुकून फिर नहीं है, जलालत फिर है। इज़्ज़त मिलती है किसको? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। कैसे मिलती है? आप सल्लम फरमाते हैं, बिलाल, मैं जब जन्नत की तरफ जा रहा होता हूँ, मुझसे आगे तुम्हारे कदमों की आहट मुझे फ़ील हो रही होती है, महसूस हो रही होती है। सहाबा कराम परेशान हो गए कि बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लम से आगे हैं, ये कैसे है? हमने तो सुना आप सल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। साहबा ने दरियाफ्त किया, फरमाया जिस ऊँटनी पे मैं सवार होऊंगा उसकी बाग बिलाल के हाथ में होगी, तो पहले सवार दाखिल होगा या सवारी को संभालने वाला दाखिल होगा। तो ये इज़्ज़तें मिलती हैं हबशी कबीले से उठ के हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई कहता है आप तोतले हैं, आपकी अजान में फ़र्क है, अजान नहीं देते तो सूरज नहीं निकलता, रोशनी नहीं होती। तो फिर फरमाया जाता है, पैगाम आता है कि बिलाल जब तक अजान नहीं दोगे, जब तक सूरज बाहर नहीं निकलेगा, तुम्हारी आवाज़ होगी तो आज सुबह होगी, नहीं तो क़यामत दिन तक अंधेरा रहेगा। बिल्कुल यही बात है। इज़्ज़तें वहाँ मिलती हैं जो रेत के ऊपर लेट के, पत्थर पेटों के सीनों के ऊपर पत्थर रख के, गर्म रेत पे लिटा के वो कहते हैं ना, आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो होती हैं इज़्ज़तें। इज़्ज़तें अगर पैसे से होती तो कारून दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। इज़्ज़तें अगर पैसे से होती तो फ़िरौन, ताकत से होती तो फ़िरौन दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी था। इज़्ज़तें अगर तख्त पे बैठ के होती तो नमरूद का तख्त भी सबसे बड़ा था। इज़्ज़तें अगर अपने घरों में ठंडी मशीनें, फ्रिज, AC अपनी सहूलियात बनाने में होती तो शद्दाद ने भी जन्नत बनाई थी, शद्दाद ने भी जन्नत बनाई थी। बिल्कुल। इज़्ज़तें अगर होती जंगें लड़ के जीतने की तो यजीद ने भी जंग लड़ी थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं, और कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है और करबला के बाद। आज जब हम बैठे हैं तो हज़रत अली का भी आज हमें ज़िक्र करना पड़ेगा कि जितने अली तुम्हारे हैं उतने ही मेरे हैं, ठीक है ना। आज के दिन की मुनासबत से हज़रत अली करमल्लाहु वजहो का ज़िक्र बनता है। आज मेरा ख्याल उनका योम शहादत है या योम विलादत है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, योम शहादत है। आज उनका योम शहादत है, और हमारे मोमिन भाई बड़े अकीदत व एहतराम से वो मना रहे हैं। लेकिन हमारे इन्हीं मौलवियों ने हमें फ़िरका वारियत में डाल दिया कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वाबी है। कलमा एक ही पढ़ते हैं, कलमा एक पढ़ते हैं, किताब एक है, कुरान एक है, खाना काबा एक है, जन्नत एक है,
रिस्क एक है, तरीक़ाकार एक है, कपड़े एक हैं, जूते एक हैं, सब कुछ एक है। 72 फ़िरके आपसे सबने फरमाया थे, होंगे, पक्की बात है होंगे। लेकिन तुम्हारा क्या काम बनता था? तुम तकरीरें करो, हमें शियाओं को सुन्नियों से और सुन्नियों को शियाओं से और देवबंदियों को बावियों से, वाबियों को बरेलियों से लड़ाओ। तुमने ये करके 75 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन है, तो हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले का नाम नहीं रहा। जंग लड़ी उसने, बड़ी जंग लड़ी उसने, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद भी कर दिया। लेकिन यहाँ ये सारी बात करने का मकसद क्या है? जितनी मैंने अभी ये हदीसें सुनाई हैं, जितनी मैंने अभी आपको किस्से सुनाए, ये तारीख़ के वाक़यात सुनाए, आप सल्लम की बातें की, सहाबा कराम की बातें की, ये सुनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पेट ने भरना है ना, पेट ने 2 खजूरों और 1 गिलास पानी से भी भर जाता है। और अगर ना भरना हो ना तो पूरे मुल्क का ख़जाना आप खा जाएँ, आप नहीं भर सकते। ये लोग तो खा चुके हैं, तो फिर भी। मैं वही बता रहा हूँ ना, नहीं भर सकते। क्योंकि दिलों पे जब मोहर लग जाती है ना, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, लग गई मोहर, लग गई उन लोगों की। तो जब दिलों पे मोहर लग जाती है तो फिर दौलत ही माई बाप होती है, दौलत ही खुदा होता है, दौलत ही किबला होता है, दौलत ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगा कि इलेक्शन भी होंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन इस मुल्क में होगा, यहाँ पर जमहूरियत भी आएगी, देर से सही सवेर से सही आएगी ज़रूर। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की आवाम की आइन की, कानून की बालादस्ती, आवाम के हकूक़ की जंग इंशाअल्लाह वाज़े अल्फाज में, मतलब किसी मसलहत के तहत नहीं, वाज़े अल्फाज में पैगाम दें चीफ जस्टिस साहब, आइन और कानून के मुताबिक पैगाम दें, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह।